जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ग्लोबल रिसर्च एजुकेशन में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक होंगे। तो आप लोग कल जानते हैं कि CTT 2024 का जो परीक्षा है, तो आप लोग का परीक्षा भगवान की कृपा से अच्छा ही जाएंगे। 2024 सीटेट पास होगा, मैं कामना करता हूँ। और पेपर देने जाने से पहले आप इस नोटिस को पढ़ लीजिए, इस वीडियो को देख लीजिए। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। करेक्ट पेपर देने से पहले जो है आवश्यक सामान ध्यान से देखें, नहीं तो परीक्षा से वंचित कर देगा। जी हाँ दोस्तों, एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख ले। ठीक, अब देखिए कौन कौन कागजात हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। आपको यहाँ नज़र आता होगा कि CETT जनवरी 2024 परीक्षा के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश क्या क्या है, परीक्षा में क्या क्या साथ लेकर जाना है। सबसे बड़ी मुद्दा है, नहीं तो फिर आपको जब वहाँ सेंटर पर पहुँचोगे आपके साथ ये सामान नहीं रहेगा तो भाग दौड़ हो जाएगा, उसमें आपका माइंड डिस्टर्ब होगा, तो जाना हुआ क्वेश्चन भी छूट जाएगा। सबसे पहली बात है कि CETT का जो एडमिट कार्ड है, जो आपको किसी भी लैपटॉप या मोबाइल से डाउनलोड किए हैं, उसका जो प्रिंट आउट निकाल लेना है। CETT का एडमिट कार्ड अपने साथ में ले जाना है, क्योंकि ये CETT का एडमिट कार्ड के बाद ही आपको अंदर प्रवेश मिलेगा। फिर ID प्रूफ ओरिजिनल होना चाहिए। कौन कौन? आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से यदि कोई एक हो तो आप ले सकते हैं। मान अभी आधार कार्ड ही है तो आप आधार कार्ड ले सकते हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड है वो भी ले सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस वो भी ले सकते हैं। लेकिन एक बात बहुत बड़ी कन्फ्यूजन आधार कार्ड को लेकर के, क्या जो आपका जो आधार कार्ड पहले से आया है, जो आपका आधार कार्ड जो सबसे पहले बना था, अर्थात वो आधार कार्ड जो आपको पोस्ट ऑफिस के द्वारा आया था, क्या वही आधार कार्ड मान्य है? नहीं दोस्तों, ये जो आप किसी भी कंप्यूटर से निकालते हैं आधार कार्ड, वो भी मान्य है। लेकिन कोई सेंटर में ये मांग देता है कि आपका पूरा जो बड़ा साइज होता है आधार कार्ड, वो पूरा आधार कार्ड मुझे चाहिए। तो ऐसी जगह पर आपको वो आधार कार्ड लगाना पड़ जाता है। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि मैं भी एग्ज़ाम दिया हूँ, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। अब जो ही आधार कार्ड आपके पास है छोटा वाला, वही आप ली, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब आगे, और नहीं तो उससे अगर यदि दिक्कत है तो आधार कार्ड को जो है आप मोबाइल में अपना डाउनलोड कर ले, और फिर वहाँ जाने के बाद नहीं अगर जाने देगा तो आप मोबाइल से भी दिखा सकते हैं गेट पर। ठीक, अब आगे देखिए कि बैल जो है पेन ब्लू लेना है और या ब्लैक लेना है, दोनों में से कोई एक लेना है। बैल पेन या जो ब्लू हो या कलर में ब्लैक हो, दो पेन में से कोई एक लीजिएगा। लेकिन ये पेन की संख्या मैं बता दूं कि आप कम से कम 3 पेन ले जाए, 3 पेन ले जाए। नहीं तो अगर आप कम पेन ले जाते तो पेन अगर धक्का देगा तो फिर वहाँ पे आपको नहीं देगा कोई। इसीलिए 3 पेन ले जाए, वो भी 3 पेन मोटा वाला पेन है, मोटा। ये पेन आता है जो मोटा होता है, 15 रुपया में देता है। आप लोग 15 रुपया वाला पेन ले करके 1-2 बार लिख ले, प्रैक्टिस कर ले। OMR भरने वाला जो बॉयल पेन कहिएगा तो आपको दुकानदार दे देगा। कोई भी वेटनर या कोई इरेजर का प्रयोग नहीं करना है सेंटर के अंदर में। OMR शीट आपको गलत हो जाएगा, या कोई भी OMR शीट को मोर मार नहीं करना है। आगे देखिए, कह रहा है कि ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, अर्थात ऐसा वाटर बोतल जो आपको इस बगल से उस बगल दिखाई देता है, किसी भी प्रकार का जो है उसके अंदर जो है छाया नहीं बनता है, अदृश्य नहीं हो पानी, तो वैसे ट्रांसपेरेंस बोतल। अगला कह रहा है कि एग्ज़ाम सेंटर पर परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले पहुंचना अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी जो मुद्दा है कि एग्ज़ाम सेंटर पर परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले पहुंचना है। तो आप लोग अपने अपने एग्ज़ाम के समय के अनुसार देख करके आप पहले पहुंचिए, क्योंकि बहुत सारा भीड़ रहता है, तो भीड़ में फिर दिक्कत हो सकता है। सबसे बड़ा मुद्दा जो है, आपको कितना विद्यार्थी को इस बात का पता नहीं होता है कि विषय कौन कौन है। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है लैंग्वेज को लेकर के, क्योंकि ऑफलाइन में लैंग्वेज जो है आपको अधिकांश रहता है, सब लैंग्वेज रहता है, तो इसीलिए वो लैंग्वेज में गलती कर बैठते हैं। फिर कहता ऑफलाइन एग्जाम में भाषा विषय का चयन करने में बहुत सारे अभ्यर्थी गलती करते हैं, इसलिए लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का चयन सावधानी पूर्वक करेंगे।
जी हाँ दोस्तों, अब देखिए कौन है जिसका लैंग्वेज 1 हिंदी है, वो क्वेश्चन नंबर 91 से 120 तक हिंदी का प्रश्न हल करेंगे। फिर से सुन लीजिए, जिसका लैंग्वेज 1 हिंदी, वह क्वेश्चन नंबर 91 से 120 तक हिंदी प्रश्न का हल करेंगे। और जिनका लैंग्वेज 2 संस्कृत या अंग्रेजी है, वो प्रश्न 121 से लेकर के 150 तक संस्कृत या अंग्रेजी का प्रश्न हल करेंगे। समझ में आ गया कि आपको जिसका लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी है, वो आपको 91 से 120 तक हल करेंगे। जिसका लैंग्वेज, अगर लैंग्वेज 1 हिंदी लिए हैं तो लैंग्वेज 2 हिंदी नहीं हो सकता है, और कोई लैंग्वेज हो सकता है। तो 2 लैंग्वेज में से अधिकतर अभ्यर्थी लेते हैं, या तो लैंग्वेज हम लोग का जो संस्कृत लेते हैं या तो अंग्रेजी लेते हैं। तो आपको 120 के बाद जो 121 से 150 तक संस्कृत होगा, या आपका लैंग्वेज अंग्रेजी होगा तो अंग्रेजी होगा। क्योंकि आपको मैं बता दूं, क्वेश्चन में आपको 2 पेपर होगा हिंदी का, 2 पेपर हिंदी का होगा, और फिर उसी क्वेश्चन में 2 पेपर जो आपको उसमें रहेगा, एक दूसरा लैंग्वेज का, या संस्कृत होगा या अंग्रेजी का होगा। समझ में आ गया होगा। तो उसमें से 2 पेपर रहने का मतलब जो आपका फर्स्ट है, तो वो जो आपका फर्स्ट है तो किसी का सेकंड भी रह सकता है, इसीलिए एक आपका हो गया फर्स्ट, दूसरा हो गया आपको सेकंड वाला किसी और का। फिर सेकंड लैंग्वेज जो है किसी का फर्स्ट हो सकता है, और किसी का जो है आपका सेकंड है। तो इसीलिए जो लैंग्वेज में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, और टोटल मिला के पेपर की संख्या 4 है। लेकिन क्वेश्चन आंसर आपको लैंग्वेज 1 जब भी बात आएगा तो 91 से 120 ही होगा, 120 होगा। लेकिन लैंग्वेज 2 की बात होगा तो 121 से लेकर के 150 तक होगा। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग पूरे के पूरे समझ में आ गया। और एक बात बता दूं, जितने भी क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, सारे के सारे क्वेश्चन में आप ऑप्शन को टिक कर लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम हॉल से आने के बाद अपना सावधानी पूर्वक क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो आप लोग का इतना ही अपडेट था, और आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।